हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 8 नवंबर और दोस्तों अगर आपने भी अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम को ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। सिर्फ़ और सिर्फ़ अब आपके एग्ज़ाम के लिए टोटली 1 महीना बचा है। चाहे वो क्लर्क का एग्ज़ाम हो 918 या फिर जेईआईटी का एग्ज़ाम हो जिसका पोस्ट कोड 903 है, जो कि दोस्तों आपको पता होगा 918 का एग्ज़ाम आपका 12 दिसंबर को होगा। 1 मंथ बचा है और जेईईटी का एग्ज़ाम आपका 19 दिसंबर को होगा। 1 मंथ दोस्तों आप मान के चल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अब हमारे पास। और जो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है दोस्तों उसके लिए अभी कम से कम आपके पास 2.5 मंथ तो है ही है, लेकिन दोस्तों 2.5 मंथ जाते पता नहीं लगता कब 2.5 मंथ चले गए। तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए आज 40 प्लस मिक्स्ड जीके के क्वेश्चंस के साथ दोस्तों, जिसमें कि इंक्लूड है एचपी जीके, इंडियन जीके, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। क्लर्क 918 के लिए, जेईआईटी 903 के लिए भी और डीईओ 924 के लिए भी, पुलिस कांस्टेबल, एचपीसीएससी ऑल एग्जाम हो दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आपको बता दें डेली रात को 8:30 बजे हमारी क्लास होती है और आप इस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको इस क्लास में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? कौटिल्य, बाणभट्ट, कलहन या फिर विशाखा दत्त? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे वो विशाखा दत्त है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौटिल्य, अगर आपको एग्जाम में आए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो कौटिल्य यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपको एग्जाम में आए कि हर्षचरित के लेखक कौन है तो बाणभट्ट जो है वो हर्षचरित के लेखक है। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है तो कलहन जो है वो राजतरंगिणी के लेखक है। आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो किस राजवंश से संबंधित था दोस्तों अशोक? तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। अशोक जो था वो मौर्य राजवंश से संबंधित था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कनिष्का वाज? कनिष्का की राजधानी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान के चल सकते हैं दोस्तों। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? ऑप्शन आपके सामने है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मथुरा या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। काफ़ी फायदेमंद क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर आपको नहीं आता है तो भी दोस्तों जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। कहीं अगर आपको बुक्स में पहले से पढ़ा है तभी बताइएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नेट में सर्च वगैरह करके आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आपको लाइफ टाइम ये वाला क्वेश्चन याद हो जाए, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? आर्यभट्ट बिलोंग्स टू विच एज? आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अजंता की चित्रकला क्या चित्रित करती है? व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट? तो क्या करती है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 738 ईस्वी में अरब किससे पराजित हुए थे? 738 ईस्वी में अरब किससे पराजित हुए थे दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चंगेज खान के समकालीन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन? तो चंगेज खान के समकालीन था इल्तुतमिश, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द संत ऑफ वरकारी सेक्ट वाज? वरकारी संप्रदाय का संत था तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नामदेव। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो अगर आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और इन क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगरा में मोती मस्जिद किसके काल में बनवाई गई थी?
हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या फिर नन ऑफ दिस। तो आगरा में मोती मस्जिद जो है दोस्तों वे शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो जामा मस्जिद शाहजहां ने ही बनवाई थी। ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया दोस्तों। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने ही बनाया था। आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि 1802 में किस पेशवा द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी बाजीराव टू के पेशवा द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष दोस्तों, 1757, 1761, 1764 या फिर 1766। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। 1757 में दोस्तों, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और 1761 में दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब दोस्तों, 1761 में तीसरी हुई थी। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि पहली और दूसरी कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी दोस्तों, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। तो आप दोस्तों इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, आगा खान, सैयद अहमद खान, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली या फिर नन ऑफ दिस। तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, तो ये हुई थी 1936 में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 में दोस्तों, 1885 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप इसे लिख सकते हैं WC बनर्जी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी A.O. हयूम ने। आप दोस्तों इसे याद रखिएगा। ठीक है। A.O. हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान है तो कैसा है दोस्तों, लचीला, कठोर, आंशिक लचीला या फिर नन ऑफ दिस। तो भारतीय संविधान जो दोस्तों कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में लचीला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंशिक कठोर एंड आंशिक लचीला बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दी गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गिर वन कहाँ स्थित है, राजस्थान, सिक्किम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो गिर वन हो जाएंगे दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की तट बालू किससे समृद्ध है, तो ये है दोस्तों थोरियम से। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस कारण वर्षा बूंद का आकार गोल होता है, तो किस कारण दोस्तों, तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि पृष्ठीय तनाव के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत बार आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी काफ़ी संभावनाएं हैं साइंस के सेक्शन से। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कॉस्मिक किरण। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
फोटोवोल्टेइक सेल है। फोटोवोल्टेइक सेल्स आर, तो क्या है दोस्तों, ये हो जाएंगे सोलर सेल। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टिक एसिड किससे प्राप्त होता है? तो टार्टिक एसिड किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये होता है अंगूर से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका कैलोरी मान अधिकतम होता है? तो किसका होता है दोस्तों कैलोरी मान अधिकतम? तो ये होता है फैट का, जिसे हम वसा बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे पूछ जाने की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, स्टारीन का, विनाइल एसीटेट का, या फिर प्रोपीन का? तो प्राकृतिक रबर दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड निर्माण में प्रयुक्त ईस्ट है, तो क्या है दोस्तों? ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज ए, तो ये हो जाएगा दोस्तों फंगस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अब हम रीजनिंग के कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लर्क 918 में भी और JOIT 903 में भी, और पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों उसमें ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले थे पिछली बार, तो इस बार भी आपको ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको रीजनिंग पढ़नी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार आदमी संबंधित है घर से, उसी प्रकार गाय संबंधित है किससे दोस्तों? मांद से, छप्पर से, गुफा से, या फिर घर से? तो यहाँ पे दोस्तों लॉजिक लगता है कि आदमी आदमी रहता है कहाँ पे? तो आदमी रहता है घर में। ठीक है, तो गाय कहाँ पे रहेगी? तो गाय रहेगी दोस्तों शेड में। कहाँ पे? शेड में रहेगी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर छप्पर से। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन सोल्व होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो आगे दोस्तों आने वाली जो हमारी वीडियो जाएगी उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि यदि काले का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ बैंगनी, बैंगनी का अर्थ नारंगी है, तो साफ आकाश का रंग कैसा है? दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है और पिछली बार भी मिला है और आगे भी मिलेगा। और HPSSC के तो ऐसे क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों, HPSSC के तो हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों ये इस तरह से सोल्व होता है। तो यहाँ पे लिखा है साफ आकाश का रंग कैसा होता है? साफ आकाश दोस्तों आसमानी कलर का होता है, लेकिन दोस्तों हम उसे नीला मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन में देखना है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको एक ही सेंटेंस देखना है। यहाँ पे नीले को क्या बोला जाता गया है? ठीक है, नीले को हरा बोला गया है। क्या बोला गया है? हरा बोला गया है। तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा? तो हरा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके HPG से पूछे गए हैं, जैसे हरिपुर किस राज्य की राजधानी है? हरिपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरिपुर जो वो गुलेर राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरिपुर को हरिश्चंद्र ने बनाया था दोस्तों। और नादौन, तो नादौन जो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसकी एक उप तहसील है। ठीक है दोस्तों, नादौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है अंद्रेटा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, तो कौन थे दोस्तों? तो वे थे डॉक्टर RK सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। HPU यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। ठीक है, आपको याद रखना। और पहले कुलपति पूछे डॉक्टर RK सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इजी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेस्टिवल दोस्तों मिंजर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिंजर त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है कुल्लू देश की कहानी के लेखक है कौन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो अभी पीछे एग्जाम हुआ है जेल सुपरिटेंडेंट का, उसमें भी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल्लू देश की कहानी लाल चंद्र प्रार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं LC प्रार्थी। चलिए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन हम इंग्लिश एंड हिंदी के कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम बताना है आपको। टू गेट वंस बैकअप इज, तो क्या होता है टू गेट वंस बैकअप का इडियम? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टू बिकम इरिटेटेड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स बताना है किसका, तो ये बताना है आपको गैलेंट्री का। तो गैलेंट्री का जो एंटोनिम्स होगा यानी ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा कोवार्डाइस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आई इंसिस्टेड ऑन डैश अवे। दोस्तों आई इंसिस्ट ऑन हिज गोइंग अवे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ठ क्या है। ठ क्या है, स्वर है, दीर्घ है, व्यंजन है या फिर नन ऑफ दिस। तो जो क से लेके ग तक होते हैं वे व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अ से लेके अंक तक होता तो वे होता स्वर, लेकिन यहाँ पे ठ पूछे, क्या पूछे, ठ पूछे, तो ठ है एक व्यंजन, ठीक है, कॉन्सोनेंट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत है तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे शुद्ध शब्द चूज करना है, कवित्री कैसे पढ़ता है, ठीक है। देख लीजिएगा ध्यान से, ऑप्शन इस तरह से पढ़ता है, इससे, इससे या फिर इससे। दोस्तों कवित्री कैसे पढ़ता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कवित्री। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध शब्द हो जाएगा कवित्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी क्लर्क, जीओए, एचपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, या फिर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों डेली क्लास होती है रात को 8:30 बजे। इसे ज़रूर लीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो, अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को दबा लीजिएगा, तभी आपके मोबाइल फ़ोन पर हमारी डेली क्लासों की नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, डेली क्लासों के साथ साथ हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट, इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो भी होती है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट अपडेट में, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।